देखिए दोस्तों, हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान 2020 की घोषणा की गई कि भाई ये सम्मान किसे दिया जाएगा। अब ये मार्च 2021 में की गई है, लेकिन ये सम्मान दिया जाएगा वर्ष 2020 के लिए। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये सम्मान किस व्यक्ति को दिया गया, किस उपन्यास के लिए दिया गया, किस भाषा में दिया गया, इनामी राशि क्या है, और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं उन सबको भी हम एक बार डिटेल से देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो भाई स्वागत है आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन, 31वें व्यास सम्मान 2020 से किस लेखक को सम्मानित किया गया। आपको 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन ए प्रोफेसर शरद पगारे। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2020 के लिए 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया प्रोफेसर शरद पगारे को। इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। व्यास का हो गया व्यस्त, रहते हैं कौन, शरद यानी कि सर, पगारे पगार नहीं देते। भाई हमारे जो सर हैं वो पगार नहीं देते टाइम पर। क्यों? क्योंकि पूरा दिन वो व्यस्त रहते हैं फोन पर, लैपटॉप पर। तो व्यास सम्मान शरद पगारे को मिला 2020 में, 2020 में। और देखिए जैसे ही ये सारे सम्मान पुरस्कार दे दिए जाते हैं, इन पर हम कंप्लीट ट्रिक वीडियो बना देंगे। और देखिए व्यास सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991 में। वर्ष 2020 में 31वां व्यास सम्मान दिया गया। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हिंदी लेखन में 10 वर्षों के उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने कौन से साहित्यिक लिखे हैं, कौन से साहित्य लिखे, उसके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान में इनामी राशि है 4 लाख रुपए। बात कर रहे हैं वर्तमान की, हो सकता है आने वाले समय में ये राशि बढ़ जाए। और इस राशि के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, गांठ बांध लीजिए। प्रोफेसर शरद पगारे को उनके किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2020 दिया गया। ऑप्शन बी, उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रोफेसर शरद पगारे को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, 1991 में पहली बार व्यास सम्मान किसे दिया गया। ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा को। कई बार इन पुरस्कारों में पहला पूछ लेते हैं कि भाई बताइए सबसे पहले यह पुरस्कार किस व्यक्ति को, किस लेखक को दिया गया। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा को। 1991 में पहली बार व्यास सम्मान से सम्मानित किए गए रामविलास शर्मा। और उनकी किस रचना के लिए सम्मानित किए गए। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इसके लिए इन्हें पहला व्यास सम्मान दिया गया। अब देखिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाले सभी पुरस्कार एक बार देख लेते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भाई व्यास सम्मान 1991 में शुरुआत हुई, पहला दिया गया रामविलास शर्मा को, और रचना थी इनकी भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। इनकी शुरुआत भी 1991 में हुई। और देखिए वर्ष 2020 के साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिए जा चुके हैं, जिस पर कंप्लीट वीडियो हम बना भी चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। और देखिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं में भी दिए जाते हैं। यानी कि ये पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। कौन से? साहित्य अकेडमी पुरस्कार, भूल मत जाना मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो इनामी राशि है वो 1 लाख रुपए है। देखिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, तो 24 भाषाओं के जो विजेता लेखक होते हैं उनको 1-1 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है। ना कि अकेले एक लेखक को 24 लाख रुपए, ऐसा नहीं है भाई। प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और हाँ, दिए जाते हैं 24 की 24 भाषाओं में। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान 1991 से शुरुआत हुई। और देखिए ये 22 भाषाओं में दिए जाते हैं। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं ये उनमें दिए जाते हैं। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। और सरस्वती सम्मान की बात करें तो पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों वाली आत्मकथा के लिए दिया गया। अब यहाँ पर इनामी राशि जो है वो 15 लाख रुपए दी जाती है भाई मेरे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर इनामी राशि 15 लाख रुपए दी जाती है। कैसे दी जाती है? सभी 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा के लेखक को, साहित्यकार को यह इनामी राशि दी जाती है, एक व्यक्ति को दी जाती है। जबकि साहित्य अकेडमी पुरस्कार में सभी 24 के 24 लेखकों को 1-1 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती थी। तो ये आप डिफरेंस से याद रखना। उसके बाद है घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। ये भी 1991 में शुरुआत हुई थी
और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। और ये देखिए 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिक को दिया जाता है। उसके बाद है बिहारी सम्मान। 1991 में शुरुआत हुई। पहला सम्मान दिया गया जयसिंह नीरज को उनकी रचना ढाणी का आदमी के लिए। अब ये जो बिहारी सम्मान है ये राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है मेरे भाई। जो राजस्थानी लेखक है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उन्हीं को यह सम्मान दिया जाता है। और देखिए इस पुरस्कार के तहत इनामी राशि 2.5 लाख रुपए दी जाती है। हम आपको पहले भी बता चुके, जो इनामी राशि ये फिक्स नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये अपग्रेड हो जाए और भी बढ़ जाए। तो भाई यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे हमने कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दिल में कोई बात हो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।